नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए अध्यक्ष का आगमन हो चुका है। नाम है कृति पांडे। आपको मालूम होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको जब भी वीडियो सर्च करना हो, ऑथेंटिक जानकारी लेना हो, तो आप सर्च करिए यूट्यूब पर UPESSC लेटेस्ट न्यूज। UPESSC लेटेस्ट न्यूज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। किसी भी चैनल की हो, आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। या फिर केवल UPESSC कर देंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगा। कोई भी वीडियो किसी ने भी अपलोड किया होगा तो आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जानकारी दे देगा। यह बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब आज की खबर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है खबर? नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भर्ती परीक्षा कैलेंडर जो जारी होने वाला, उससे क्या गायब होने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो एक एक वीडियो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आप रेगुलर देखा करें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 97,000 पदों पर जो भर्ती मांग चल रही है, जो अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्योंकि निष्कर्ष का विश्लेषण लोग पूछ रहे थे। अब मैं निष्कर्ष के बारे में बात करूं तो किसी भी धरना प्रदर्शन में जब कोई अधिकारी आता है तो वह आपको आश्वासन ही देता है। उसी प्रकार से अध्यक्ष ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है, प्रतियोगी छात्रों को आश्वासन दिया है कि हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। शासन से जो निर्देश होगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो यह आश्वासन है, यह सत्य नहीं है। सत्य क्या है आप सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में 15 सितंबर के पहले कोई भी प्रस्ताव नहीं जाएगा। मुझे इसकी करंट जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है 15 सितंबर के बाद जो बैठक होगी भर्तियों पर, एजेंसियों पर जो भी बैठक होगी, हमें लगता है अगर प्रस्ताव बनाकर भेजना भी होगा तो अक्टूबर या नवंबर में भेजेंगे, इससे पहले नहीं। चाहे आप पता कर लेना। दूसरी बात, जब प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा तो कम से कम वहाँ पर भी काफ़ी महीने लग सकते हैं। अगर इसके अंतर्गत हम आपसे बात करें, इस आधार पर बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 से पहले कोई भी वैकेंसी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आने वाली नहीं है। अब कोर्ट का जो आर्डर है उसका पालन सरकार को करना चाहिए, परंतु मुझे 2025 के पहले भर्ती आती हुई नहीं दिख रही है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आप लोग प्रयास करते रहेंगे, रेगुलर प्रयास करते रहेंगे, संख्या बल बढ़ाते रहेंगे, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मई से पहले देखने को मिल सकती है। 2025 एक भर्ती हो सकता है। सरकार यह भी प्लानिंग कर ले कि 2 चरणों में भर्ती कराया जाए। एक 30 से 40,000 पदों पर, दूसरी 40 से 50,000 पदों पर, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब कैलेंडर में सिर्फ 2 भर्तियों का जिक्र होगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जिक्र होगा और एक TGT PET भर्ती का जिक्र होगा। और किसी भी भर्ती का जिक्र नहीं होगा तो इसे हम कैलेंडर नहीं कहेंगे, इसे हम नोटिस कहेंगे। भविष्य में आने वाली भर्तियों का जिक्र होता, परीक्षाओं का जिक्र होता, तो यह मान लेता मैं कि यह कैलेंडर है। आप इसे कैलेंडर मानकर मत चलिएगा। यह आपको संतावना देने के लिए जारी किया जा रहा है।
सत्यता से आपको रूबरू होना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जब भी वीडियो को आपको देखना हो, लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करनी हो किसी भी चैनल की, तो आप सीधे यूट्यूब पर सर्च करिए UPESSC। आपको लेटेस्ट जानकारी प्रतिदिन मिलती रहेगी। इसलिए हमारी बातों को ध्यान से सुनना आपका काम है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अचंभित नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, उतावले नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ। 2025 से पहले प्राथमिकी भर्ती नहीं आने वाली। कैलेंडर में 2 भर्तियों का मात्र जिक्र करने की तैयारी है। उसमें यूपी टेट भी नहीं रहेगा, ज़्यादातर उम्मीद है। उसमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर टीटी पीटी रहने की संभावना है। अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है मांग? अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन किया। जून एवं दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र जून 2023 एवं दिसंबर 2023 में यूजीसी ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांग की कि विद्यार्थियों के हित में विज्ञापन संख्या 51 में आवेदन पोर्टल खोलकर 1 सप्ताह उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संभव तो अभी नहीं दिख रहा है। बाकी जो विशाल धरना था जिसमें अभ्यर्थियों की सबसे ज़्यादा संख्या थी वह डीएलएड वालों की थी। इसलिए उम्मीद मत करिए अभी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में अवसर मिलेगा। अगर अवसर मिलने की कोई भी चर्चा होगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, इसके संबंध में आपको जानकारी होगा। देखिए, भर्ती के लिए अध्याचन मांगने का निर्देश दिया गया है। जैसे आपको मालूम होगा कीर्ति पांडे भी नई है, धीरे धीरे हर अध्यक्ष का रवैया ढीला हो जाता है। तो नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की है। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती करने और 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। इस पर अध्यक्ष ने उपसचिव को विभागों से संपर्क करते हुए अध्याचन मांगने का निर्देश दिया है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि प्रथम चरण की जो भर्ती हो वह 25,000 से लेकर 35 या 40,000 पदों पर हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वेट करने की आवश्यकता मैं आपको विस्तार से समझा दिया हूं। वैसे अगर आपको सटीक और जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं जिसके संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को सीएम से वार्ता का मिला आश्वासन। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री ओपी राजभर का आवास। ओपी राजभर क्या करेंगे? हमें तो नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर उठक पटक लगाए रहते हैं। और जब मुद्दे की बात करने की बात आती है तो मंत्री जी नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते। हाँ, विपक्ष में रहते तो दहाड़ लेते, लेकिन सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता में है तो दहाड़ नहीं पाएंगे, यही अटल सत्य है। हाँ, इस बात को मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचा सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी दे दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा सुरक्षा आज को लेकर जो रिट जारी की थी रवि सक्सेना आज के द्वारा, वह 9 सितंबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ में सुनवाई होगी। यह भी बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, बम्पर भर्ती आ गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि एक एक पद की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बीएसएफ के 15,654 पदों पर, सीआईएसएफ के 7,145 पदों पर, सीआरपीएफ के 11,540 पदों पर, एसएसबी के 819 पदों पर, आईटीबीपी के 3,017 पदों पर, असम राइफल के 1,248 पदों पर, एसएसएफ के 35 पदों पर, एनसीबी के 22 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, अगर आप अर्धसैनिक बलों में सिपाही के तौर पर जाना चाहते हैं तो कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। उत्तीर्ण अभ्यर्थी
हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन परीक्षा जनवरी या फरवरी माह में कराई जा सकती है। वैसे फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम है तो उम्मीद है कि जनवरी या मार्च में हो, इससे पहले होने की संभावनाएं नहीं है। कुछ प्रतियोगी छात्रों हमसे पूछा है कि यूपी के चेयरमैन कब तक आ जाएंगे। तो यूपी की चेयरमैन के आने में भी अक्टूबर या नवंबर तक का समय लग सकता है, इसलिए भी आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेट पर भी संकट पड़ा हुआ है। पेट का संकट तभी दूर होगा जब यूपी के चेयरमैन आएंगे या फिर शासन का कोई निर्देश आ जाए और कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा इस पर कार्य शुरू कर दिया जाए। वैसे पेट का नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है। कोई भी जानकारी होगी या शासन से कोई निर्देश मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।